हम बच्चों को बोलते रहते हैं कि बातें शेयर करें, लेकिन बच्चा बातें शेयर नहीं कर पाता है। उसके लिए हमें 3 एक्शन प्लान लेने चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कोच दीपिका शर्मा। आज हम बात करेंगे वो कौन से एक्शन प्लान है जिससे बच्चा हमसे बातें शेयर कर सके। पहले कोई भी परिस्थिति हो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। बच्चे से कुछ भी गलत होता है तो वो बता नहीं पाता या बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो जाती है तब वो हमें बताता है और हमें पता चलता है, तो उससे पता चलते ही हमें रिएक्शन नहीं करना चाहिए। उसके फ्रेंड्स के सामने या रिलेटिव के सामने या स्कूल से घर आए तब एकदम रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तब बच्चा शांत हो जाए, आराम से रिलैक्स हो जाए, उसके बाद हमें उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले देखना चाहिए कि बात कैसी है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जब हम सॉल्यूशन पर पहुंच जाएं, उसके बाद हमें बच्चे को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। जब बच्चा शांत हो तो हमारी बात जरूर सुनेगा, लेकिन हम तुरंत रिएक्ट करेंगे तो बच्चा हमारी बात नहीं सुन पाता और इससे वह गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है। इसलिए हमें सिचुएशन को समझकर, उसके परिस्थिति के बारे में सोचकर फिर हमें सॉल्यूशन निकालकर उसको समझाना चाहिए। बच्चे को एक सुधरने का मौका देना चाहिए। बच्चे को सजा नहीं देनी चाहिए और उसको एक बार सुधरने का मौका जरूर देना चाहिए। बच्चा कई बार बातें हमसे डर की वजह से बता नहीं पाता, तो हमें उसके मन से डर निकालना है कि बच्चा, हम आपके दोस्त हैं, हमें आप सब कुछ बता सकते हो। यदि हम उसके दोस्त बनेंगे तो वो बच्चा हमसे सब कुछ शेयर कर सकता है और हमें धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। बच्चे को सुधार, बच्चा जब कुछ भी गलत करता है तो हमें उसको बोलना चाहिए कि आज जो कुछ भी हुआ वो आगे नहीं होना चाहिए। उसे सही से बताएं कि हर बार गलती माफ नहीं की जा सकती। उसे मोटिवेट करें, मोटिवेट स्टोरी सुनाएं, उसे बताएं कि हम हर सिचुएशन को आगे कैसे सुधार कर सकते हैं और ये सोचें कि इस प्रॉब्लम से हम कैसे निकल सकते हैं, कैसे होगा ये सब उसके दिमाग में चलना चाहिए और वो अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ढूंढ सकता है। हमें बच्चे को सपोर्ट करेंगे तो बच्चा भी हमें सपोर्ट करेगा। हमें ये एक बात है कि सब कुछ होते हुए भी बच्चा कई बार नाकामयाब हो जाता है। ये एक साधारण बात है, तो हमें बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। यदि हम बच्चे को सपोर्ट करेंगे, बच्चा हमें सपोर्ट करेगा। तो उसको बोलना चाहिए कि आज से बेहतर तेरे को कल करना है और कल से बेहतर तेरे को परसों करना है। तो बच्चा एक दिन जरूर अपना बेस्ट देगा और इसके लिए एज ए पेरेंट्स हमें धैर्य के साथ बच्चे का पालन करना चाहिए ताकि उसका भविष्य बेस्ट हो सके। बच्चे को हमें आर्थिक स्थिति के बारे में बताना चाहिए कि हम कम खर्चे में भी अपना घर अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। उसे नेगेटिव बात नहीं बताएं, उसे सिर्फ पॉजिटिव बात बताएं कि कम पैसों में भी अच्छे से हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। बच्चे को डिसीजन लेने दें और बच्चे के निर्णय पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए और 16 से 18 साल तक वह अपनी कार्य कुशलता दिखाना चाहता है तो हमें उसको मौका जरूर देना चाहिए। और बच्चा हम ये सब करके अच्छे से सब कुछ मैनेज करना सीख जाता है। उसे स्टार्टिंग से ही आर्थिक स्थिति के बारे में बताएंगे तो बच्चा भी समझना स्टार्ट करता है। उसको बताना चाहिए, लहरों से लड़कर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें अपने बच्चों के टैलेंट को बाहर निकालना है और यदि हमारे बच्चे का टैलेंट बाहर आ गया तो वो वही करेगा जो उसके सपने हैं और जो वो करना चाहता है।
WHO की रिपोर्ट के हिसाब से मंडे को ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं, क्योंकि वो लोग समाज के और फैमिली के दबाव में आकर वो काम करते हैं। उनका डिसीजन खुद का नहीं होता, उन्होंने वो जॉब करनी पड़ती है जो उनके मन की नहीं होती। इसलिए हमें वो ही काम करना चाहिए जो हमारे मन का हो। हमें शादियों के सीजन में या कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो अपने बच्चों को साथ लेकर जाएं, जिससे बच्चा सोशली इंटरेक्ट होता है और बच्चा उससे उनसे बातचीत करता है और उन्हें उनसे इंटरेक्ट होने के बाद बच्चा थोड़ा खुलता है और वह समाज में सबसे बात कर पाता है। हमें बच्चे को दान मांगने भी सिखाना चाहिए, क्योंकि हर चीज बच्चे को आनी चाहिए। और जब बच्चा किसी से कुछ मांगता है तो लोग बच्चे से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें बच्चे को हर वो चीज़ सिखानी चाहिए जो जिंदगी में उसके काम आए। हमें बच्चे को हमारी मानसिकता से दूर रखना चाहिए। यदि हम ओपन माइंडेड हैं तो अच्छी बात है। हमें बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस बनाना चाहिए और उसे बोलना चाहिए कि एक दिन ये काम आप जरूर कर सकते हैं। बच्चे को पॉकेट मनी की बजाय उसे जिम्मेदारियां दें, जिससे वो जिम्मेदार बनता है। बच्चे को हम बता सकते हैं अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में। हम उसे बता सकते हैं बिजनेस कैसे किया जाता है, ये कैसे होता है, ये क्यों करना चाहिए और बड़ी सोच कैसे रखनी चाहिए, बड़ी सोच रखने के क्या फायदे होते हैं। हम बच्चे को लिखित में सब कुछ मांगना चाहिए। हम बच्चे को 500 रुपये देकर मार्केट भेजते हैं कुछ भी लाने के लिए और उसको बोलें कि हमें इसका लिखित में सब कुछ दे, जिससे बच्चे की लिखित में हैबिट होगी। हमें भी सब कुछ लिखित में करना चाहिए, जिससे बच्चा भी सीखता है और उसकी लिखने की हैबिट होगी तो वो अपनी आर्थिक स्थिति को बैलेंस कर कर रखेगा और बैलेंस शीट बनाकर हमेशा तैयार रखेगा। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अनुरूपता में जीते हैं। अनुरूपता का मतलब है कि हम जैसा देखते हैं वैसा ही करना चाहते हैं। जैसे और लोग कुछ भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, हमें भी ऐसा लगता है कि हमें भी वही करना है। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें समाज के लिए कुछ हट के करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ हट कर करना है और हमें बच्चों को फ्री छोड़ना है ताकि वो डेयरिंग डिसीजन ले सके। लेकिन बच्चों को हमें देखते भी रहना है कि कहीं वो गलत रास्ता न पकड़ ले। तो हमें बच्चों को देखते हुए भी फ्री छोड़ना है और उन्हें जो भी वो डिसीजन लें उसका साथ देना है। 12 साल के बाद बच्चों को अलग अलग बिजनेसमैन से मिलवाना चाहिए। जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियरिंग है, किसी ने अपना बिजनेस खोल रखा है, कोई कुछ करा, कोई मतलब अलग अलग व्यवसाय के लोगों से मिलवाना चाहिए, जिससे बच्चा उन्हें देखता है, उनसे सीखता है और बच्चा बहुत समझदार बनता है। 85% बच्चे कोई भी निर्णय ले ही नहीं पाते और वो वही करते हैं जो और लोग कर रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को उन 85% लोगों से हटकर बनाना है। सिर्फ सफल लोग तो 5% ही होते हैं और उन 5% में से 1% हमें अपने बच्चों को बनाना है। प्लीज अपने बच्चों को फ्री छोड़ें और उन्हें समझें, उनके डिसीजन की के कदर करें, तो हमारा बच्चा भी यूनिक आइडियल पर्सनैलिटी वाला बच्चा बनेगा।